चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक पॉइंट दिया ए, एक पॉइंट दिया बी और एक पॉइंट दिया सी। ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर, सी पॉइंट यहाँ पर। क्या करूँ? तीनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेंगे? एक ट्रायंगल बनेगा। क्या? ए, बी और सी। ये चीज क्लियर है? तीन पॉइंट है ए बी सी, ए बी और सी को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ए से बी तक की, बी से सी तक की और ए से सी तक। क्या करनी है? ए से बी तक, बी से सी तक और ए से सी तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट करूंगा, कंडीशंस लेकर आऊं। कौन सी कंडीशंस? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या करनी है? तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करो। डिस्टेंस कैलकुलेट की। अब कंडीशन क्या क्या होंगी ये बता। कंडीशन, पहली कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल कैसा होगा? अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होगा? तीन पॉइंट दिए होंगे अपने को, तीनों पॉइंट से तीन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करने के बाद अपने को कंडीशन चेक करनी है। अगर तीनों इक्वल आए तो ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी दो साइड, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी ही हो, कोई भी दो साइड इक्वल आई और तीसरी इक्वल नहीं है। ठीक है, तीसरी क्या है? इक्वल नहीं है। ऐसे ट्रायंगल को मैं क्या बोलूंगा? ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलूंगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोस्केलस। ठीक है, अगर तीनों ही इक्वल नहीं है तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलूंगा मैं? ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह का ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? सोच के बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल। चौथा कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कंडीशन, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन आएगी कि किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर, छोटी साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के इक्वल होगा, मतलब पी जी टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर तीन पॉइंट दिए हैं कोई भी तीन और अपने को ये पता करना है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा, तो अपन क्या करेंगे? तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, इन चारों कंडीशंस में से जितनी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो क्या होगा? वैसा ही ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर तीनों साइड इक्वल आई उसकी, तीनों लेंथ, मतलब तीनों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, और तीन वर्टेक्स दिए थे, तीन साइड कैलकुलेट की, तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आई तब तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर सिर्फ कोई दो साइड अगर इक्वल आई तब अपन उसको बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। अगर ये चीज वो सेटिस्फाई करता है, मतलब पीजीटी किन्हीं भी दो छोटी साइड्स का
स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो अपन उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या बोल देंगे उसको? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज क्लियर है? ठीक है। साथ में ये कंडीशन और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकती है। अगर तीनों इक्वल नहीं है और ये है तब अपन उसको बोलेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। अपन ये नहीं बोलेंगे कि स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल। इतना सबको क्लियर है? चलो सबको क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करो। ठीक है। अगर किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आया तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ट्रायंगल नहीं है, उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि किन्हीं भी एक कंडीशन होगी तो इसके बाद सिक्स कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आया तो उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अगर चार पॉइंट दिए हो, अगर चार पॉइंट दिए हों तो क्या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बनेगी? क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है। ठीक है। ट्रायंगल भी बन सकता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस किन्हीं दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तीनों ही इक्वल नहीं है, स्केलर ट्रायंगल होगा। पीजीटी को सेटिस्फाई करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब पीजीटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कोई दो साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी दो साइड का सब तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो अपन उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, कोई भी अगर अगर चार पॉइंट्स दिए हों तो उनसे क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है, ट्रायंगल भी बन सकता है और क्या बन सकता है? कोलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर चार पॉइंट वाला दिया है और फिर अपने से पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे? अपन सिंपल सा एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और चेक कर लेंगे कि वो क्या बन रहा है। बाई ऑब्जर्वेशन अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि स्क्वायर बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, ठीक है, जो भी जैसा भी बनेगा। कर सकते हैं सब? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ट्रायंगल से रिलेटेड कर चुके। अब बात करते हैं सर्कल की। देखो होगा क्या कि एक ऐसा कोई सर्कल दिया होगा, ठीक है, और होगा क्या कि आपको कोई तीन पॉइंट दे देगा। एक पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पर सी पॉइंट दे दिया।
आपको वो पूछेगा कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे। दिस इज ओरिजिन ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ। डिस्टेंस, वेरी गुड, करेंगे क्या कि इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या बनेगी, रेडियस। इसकी इससे डिस्टेंस भी क्या बनेगी, रेडियस। इसकी इससे डिस्टेंस भी क्या बनेगी, रेडियस। रेडियस हमेशा सर्कल की क्या होती है, पीजीटी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। क्या होगी, रेडियस होगी इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ, चलो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ऐसे ही ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। आपको ये तीन चीजें सॉल्व करनी है। करना क्या है, ये तीन चीजें सॉल्व करेंगे, सीधी सीधी डिस्टेंस, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है आपस में इक्वल, ये रेडियस है ये रेडियस है ये भी इक्वल होगी, ये और ये भी रेडियस है तो ये भी इक्वल होगी। तो अपने पास ये तीन कंडीशन आएंगी और इन तीन कंडीशन से जब अपन सॉल्व करेंगे तब अपने को क्या मिलेगी, रेडियस। करो जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अरे ओ सेंटर माना, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, इसकी ए से डिस्टेंस, इसकी बी से डिस्टेंस, इसकी सी से डिस्टेंस इक्वल करो, सॉल्व करो। मैं ही सॉल्व करके बताऊं? ए बी सी तीनों सर्कल के ऊपर थे, वो सेंटर लिया, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स कॉमा वाई, ओ से ए तक की डिस्टेंस रेडियस, ओ से बी तक की डिस्टेंस भी आएगी रेडियस, दोनों को इक्वल किया। इसके बाद दोनों पे रूट लगा हुआ, रूट हटाने के लिए क्या करूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड कर देता हूं, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 8y और प्लस का 16। क्या करूं, वेरिएबल्स जितने भी हैं x और y वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले लेता हूं, कांस्टेंट या नंबर्स जो भी है उनको एक तरफ ले जाता हूं, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस का 1 माइनस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर तो लिख देंगे, माइनस का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 6x आ जाएगा 4x माइनस 4y और माइनस 8y आ जाएगा माइनस का 12y इज इक्वल टू 16 और 9 25 और माइनस 5 20। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसको इधर लिख दे दो, 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 20, ये आ गई अपनी इक्वेशन। इसको मिटा दो, बाकी पार्ट को, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको मिटा दो। चलो ओ से तो प्लस का 8y उस तरफ था, इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके आऊंगा, ठीक है। अब o से b तक कितना आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू o से c तक कितना आएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ रूट है, फिर से क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, चलो पहले लिख देता हूं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करूंगा, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर
प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y और प्लस का 30। कैसे क्या करूं? वेरिएबल्स x और y वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूं और बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उनको क्या करता हूं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 25 प्लस 36 माइनस का 9 और माइनस का। ठीक है, क्या करूं? देखो 16 और 9 25, तो ये दोनों टर्म कैंसिल, 20 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 6x और प्लस का 10x कितना रहेगा? 4x। एक प्लस का 8y माइनस का 12y और जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 36। ठीक है, ठीक है, 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 और 4 कॉमन। 4 क्या है? इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाइड, तो इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 9। क्या बन जाएगा? दूसरी इक्वेशन नंबर 2 ये बनी, क्या बनी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये वाला पार्ट मिटा दो। हमें एक काम करते हैं, देखो दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो क्या यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है? अगर कैलकुलेट हो सकती है तो अपन तीसरा OC इज इक्वल टू OA सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपको कोई डाउट होता है कि यहाँ से अपन सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, तो अपन क्या कर लेंगे कि तीसरी वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या करूं? इस वाली वैल्यू से x इज इक्वल टू 9 माइनस का भाई इधर शिफ्ट करूंगा, क्या जाएगा? प्लस का भाई इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या जाएगा? वो x की जगह पुट कर दूंगा 9 प्लस वाई माइनस का 12y इज इक्वल टू 20। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 9 आ जाएगा 36, 4 y के साथ मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस का 12y इज इक्वल टू 20। ये कितना आ जाएगा? 36 माइनस 8y इज इक्वल टू 20। 8y को इस तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा? प्लस का बन जाएगा, 20 इस तरफ आएगा माइनस का, 36 माइनस 20 या 16 इज इक्वल टू 8y। तो y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल किया, आया 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू 2 किस में पुट करूं? यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 2, x इज इक्वल टू 11। अंश शर्मा -2 थोड़ी आएगा, ये -2 आएगा।
किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूं? कहां से? यहीं से? सिर्फ यही पार्ट ना? देखो जब भी एक इक्वेशन दी हो, आप एक वेरिएबल को जैसे ग्राफ बनाते थे, करते क्या थे कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल अपन क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो सेम अपने को क्या करना है कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू आई वो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू क्या है, 9 प्लस वाई, इस x की जगह 9 प्लस वाई पुट कर दूंगा। अब देखो इसमें कहीं भी क्या है, x नहीं है, सिर्फ क्या है, अगर मान लो, सॉरी, पुट किया, अब इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, सिर्फ एक, कौन सा, y, और एक वेरिएबल वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ एक। और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को चेंज करके ये बनाइए, आप वापस उसमें पुट मत कर देना। ठीक है, अगर वापस पुट कर दोगे तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगी और अपना कोई आंसर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू ये पुट करूंगा, 9 प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9, सेटिस्फाई तो कर गई, लेकिन आंसर नहीं आया। ये सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो मिटा दो ये। ये तीन वर्टिसेस दिए एक ट्रायंगल के, नहीं आएगा, बस बता दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, इस चैप्टर में कुछ नहीं था इसलिए। ये तीन वर्टिसेस दिए हैं एक ट्रायंगल के, बताओ कैसा ट्रायंगल बनेगा, जल्दी सोल्व करो। चलो करते हैं सॉल्व। ए से बी तक की डिस्टेंस, इससे इस तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -4 -2 का स्क्वायर का रूट। कितना आएगा, 3 माइनस 1 आएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -4 -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, -6 का स्क्वायर आएगा 36, और इसका रूट कितना आ गया, √40। पहला सबका क्लियर है? ए से बी तक की डिस्टेंस √40। ठीक है, चलो दूसरा कैलकुलेट करना है, बी से सी तक की डिस्टेंस कितना जाएगा, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -2 आएगा, ये -2 का स्क्वायर फिर से 4 का अंडर रूट, कितना जाएगा, √8। सेकंड भी क्लियर है? चलो करते हैं, थर्ड करते हैं, सी से ए तक की डिस्टेंस 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, √8। तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, क्या आ जाएगा, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब कैसा आएगा, स्केलेन ट्रायंगल। अब एक चीज और चेक करनी थी क्या, कि पीजीटी एप्लीकेबल है या नहीं है। फर्स्ट वाला कौन सा है, ए से बी तक,
ए बी डिस्टेंस एक्सप्लेन करूं, ए से बी तक मतलब 3 -1 फिर माइनस का 4 और -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - 3 और 2 + 4 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसको पहले लिख सकते हो, किसको बाद में लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्लियर है, आंसर सेम आएगा हमेशा। ठीक है, अब क्या करना था, पीजीटी चेक करनी है। अच्छा, इन तीनों नंबर्स में से दो छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं? पीजीटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि पहले दो छोटे नंबर्स ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से? √40 और √8। √40 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा? 40। √8 का स्क्वायर करूंगा 8, दोनों का सम क्या कितना है? 48। तीसरी साइड कितनी है? √40। √40 का स्क्वायर करूंगा 80। 48 80 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा? पीजीटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? स्केलन ट्रायंगल होगा। और कोई डाउट? आज की क्लास का कोई